रिकॉर्डिंग चालू है। ऑन कर लेना। मृदुल भेजे या ना भेजे, मेरे पास है, रहती है रिकॉर्डिंग, टेंशन नहीं है। कल वाली फिर से एक बार वो कंप्लीट भेज देना ना अंचल। उसमें वो क्या उसने ब्रेक करके भेजी है दो अलग अलग, वो भी बीच से स्टार्ट करी थी, एकदम स्टार्टिंग से नहीं थी। हाँ हाँ, भेज दूंगा मैं। हैंग हो रहा है सिस्टम। अभी तक किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना। कोई क्वेश्चन रिपीट कराना हो तो। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस आप लगा चुके हो, इनमें भी कहीं फंसो तो बताना। ये पैटर्न्स वगैरह पे भी कहीं फंसो तो बताना, पैटर्न पूछ लिए जाते हैं। ये ए इसमें मैंने बोल्ट में लिखा है, बट ये बोल्ट में नहीं है, ऐसे डॉट डॉट जो स्टार्स बनेंगे ना, इस तरीके से शेप आएगा इसका, ए का। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा। 999 परफेक्ट नंबर। हम लास्ट हमारा क्वेश्चन था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये हाँ सर। ये इजी इजी पूछ लिए जाने वाले क्वेश्चन है ना, तो जैसे चलते चलते पूछ लेना, ऐसे क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए इंटरव्यू में। आसान मतलब 80% चांसेस है कि पूछ लेंगे। अब ये इस पैटर्न की हम बात करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी हमें डिफरेंट प्रिंट करना है और ये उल्टे ए बी सी डी प्रिंट करना है, तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं। तो क्या हमें बेसिकली ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले ये जो ए बी सी डी है वो ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो हमें सिंपल सी बात है ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, स्टार पैटर्न से ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये ट्रायंगल बना देगा। फर्स्ट कंडीशन इसकी फॉल्स हो रही है तो हम इसको ट्रू करवा लेते हैं। 1 कॉमा। ये क्यों ऐसा हुआ है आप लोग ट्राई करना, दिमाग लगाना। मैंने एक बार बता दिया, आप इसको दिमाग लगाना, फिर भी नहीं समझ में आता है तभी मैं बताऊंगा। बाकी आप अपना पूरा एफर्ट लगाओ, जितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग के सेल्स खुलेंगे, और जितना ज़्यादा कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से बंदा स्मार्ट होता है, तो अपन को कोडिंग में स्मार्ट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब रही बात, हमें स्टार की जगह ए बी सी डी चाहिए। अगर हमने यहाँ पर कैपिटल ए लिख दिया तो ऐसा तो है नहीं कि ए बी सी डी पूरे में आ जाएगा, अगर हम इसको रन करेंगे तो सारे कैपिटल ए हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इंक्रीज हो, ए के बाद बी हो जाए, फिर सी हो जाए। लेकिन ये देखो ए हर रो में ए स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है, जे के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर हम यहाँ पर जे को प्रिंट करवाते हैं तो देखो एक नंबर स्टार्ट होगा हर बार, 0 हर बार स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि जो 0 है वो उसका 65 बन जाए।
तो मैं अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाता हूँ जिससे हम नंबर को, ज़ीरो को अल्फ़ाबेट बना सकें। हमने लिखा a इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने और प्रिंट a कर दिया। इससे तो क्या हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल है ना, 0 प्रिंट हो गया। अब इस 0 को हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट बनाना है। तो 65 अगर हम इसको लिखते हैं, इसको हमने लिखा 0 प्लस 65, इसको रन करेंगे तो सिर्फ 65 प्रिंट होगा, नो डाउट 65। अब इस 65 को हम कैरेक्टर बना सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया, a इक्वल्स टू CHR ब्रैकेट के अंदर a। हमने बोला कि जो a का जो डेटा है, a का जो भी डेटा है आप उसको CHR बना दो, मतलब कैरेक्टर बना दो। अब रन करके देखते हैं a बनता है कि नहीं। हाँ, a आ गया। ये अगर मैंने आपको बताया हो ASCII टेबल के बारे में, ASCII टेबल, ASCII टेबल, ASCII टेबल भी बोलते हैं अपन इसको। इमेजेस में जाएंगे, यहाँ से मैं आपको एक टेबल शो कर देता हूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी उसकी हमें, तो पता होना चाहिए। स्काई टेबल, ASCII टेबल, इस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करता है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो देखिए, कैरेक्टर जो A है इसका डेसिमल वैल्यू 65 होती है। तो अगर हम ABCD की बात करें तो B की वैल्यू 66 होगी, C की वैल्यू 67 होगी, मतलब 65 से स्टार्ट है। ये कहाँ तक जा रहा है Z का है 90, मतलब 65 से लेकर 90 तक कैपिटल ABCD है ना, कैपिटल ABCD मतलब अपर केस है। और अगर हम 97 से बात करते हैं तो स्मॉल ए का होता है 97, 97 से 122 तक है Z की वैल्यू 122। मतलब अगर हम रेंज की बात करेंगे तो ए से स्मॉल z की रेंज अलग होती है, कैपिटल ए से कैपिटल z की रेंज अलग होती है। और ये जो अदर होते हैं, ये स्पेस और कर्ली ब्रैकेट, स्पेस जो हैशटैग्स हैं, सिंबल्स हैं, @ है, इन सब की अपनी ASCII वैल्यू होती है। मतलब क्या है, जो अपने पास कीबोर्ड है लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जो कीबोर्ड है, उसकी जितने भी कीज़ हैं वो ASCII टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसका कैरेक्टर का डेसिमल बना लेंगे या हेक्साडेसिमल बना ले, तभी हम उसका बाइनरी भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बाइनरी मशीन, तो जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, 10 के फॉर्म में काम करती है वो। तो कैपिटल ए का 10 कैसे बनेगा, ऐसे कितने 1 कितने 0 होंगे, उसके लिए यहाँ पे अमेरिका ने एक कोड जनरेट कर दिया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिखा देता हूँ मैं। बिंग पे सर्च किया, शायद इस वजह से शो नहीं कर रहे हैं। यह अमेरिकन कोड है, ये अमेरिकन कहाँ चला गया, स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका ने इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए एक स्टैंडर्ड कोड जनरेट किया था, वो मिलिट्री पर्पस से यूज़ होता था। अब ये क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पस से ग्लोबलाइज हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वही प्रोग्रामिंग चलाने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्डवेयर चाहिए ना, बेस तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ही चाहिए, लैपटॉप तो वही चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ASCII टेबल काम करती है। जो भी हमें विजुअल डिस्प्ले आ रहा है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तभी हम उसको बाइनरी में विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल ABCD का ये हो गया। सारी चीज़ें कीबोर्ड में जो भी आपको फ़ॉन्ट दिख रहे हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल Z भी लिख रहे हैं तो कंट्रोल Z का अपना ASCII वैल्यू होती है। सिर्फ Z की बात करें तो उसकी अलग ASCII वैल्यू होती है, और कैपिटल Z की बात करें तो अलग ASCII वैल्यू होती है। वो ASCII वैल्यूज अपन यहाँ पर देख सकते हैं ASCII टेबल पे, है ना। स्मॉल z का 122 और कैपिटल Z का 90। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को इसको सॉल्व करना है। तो हमने इसी तरीके से क्या किया था, इसको CHR बना दिया, कैरेक्टर बना दिया, किसका, A का। अगर हम इसको उल्टा करना है तो याद है हमने ORD लिखा होता है, ऑर्डर। चलो लगे हाथ, उल्टा भी करके देख लेते हैं इसको। अगर हमने लिख दिया कैपिटल A, तो कैपिटल A का ऑर्डर हमें चाहिए ORD, तो कैपिटल A का ये हमें 65 रिटर्न कर देगा। ये देखो 65 रिटर्न कर दी, ठीक है। CHR से कैरेक्टर बनता है, ORD से उसका ऑर्डर दिख जाता है। ऑर्डर मतलब उसका नंबर, डेसिमल नंबर। अब इसको कमेंट कर लेता हूँ और इसे अनकमेंट कर लेता हूँ, ताकि अब हम इसको यूज़ कर सकें। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और ये कमेंट पार्ट है, ये आप भी आपको मैं शेयर करूँगा तो आपको पता चलता है कि हाँ ये एरिया कमेंट किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, J को
या तो हम यहीं पे शॉर्टकट लिख दें +65 और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके यहाँ पर हम लिख दें CHR, तो भी ये काम कर देगा अपना। ठीक है, जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है ना, इस वजह से हमने 65 से प्लस किया है। अगर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती तो हमें 64 से प्लस करना पड़ता है इसको। और एक दूसरा सा ऑप्शन है, हमने लिखा k = CHR ब्रैकेट के अंदर j + 65 और यहाँ पर हम k को प्रिंट करवा दें, रन, सेम टू सेम है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला कि आपको उल्टे पैटर्न में लिखना है, मतलब जो ट्रायंगल है उसका शेप उल्टा हो जाए। और ये क्या है, ये ABCDEFGHI, मतलब जैसे लेफ्ट वाले में इसमें क्या हो रहा है, हर बार ए से शुरू हो रहा है, तो इसमें हमें ए से शुरू नहीं करना। हर बार ये ए से शुरू हो रहा है तो ए से शुरू नहीं करना है। और इसमें देखो ये बढ़ता ही चला गया है ना, ABCDE, फिर सेकेंड लाइन में FGHI JKL MNO, इस तरीके से चल रहा है। तो मतलब क्या करना है, हम इसमें एक k नाम का वेरिएबल बाहर ले लेंगे, k = 0 ले लिया हमने और k को फिलहाल हटा देते हैं हम। यहाँ पर k को +65 और यहाँ पे इसको CHR बना देते हैं। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, 0 है। 0, जब तक हम इसके k की वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं तब तक k की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। जब तक k की वैल्यू को हम +1 नहीं करेंगे तब तक वो 0 ही रहेगा। 0 + 65 मतलब 65। 65 का कैरेक्टर बनाएंगे तो बनेगा a। इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें सिर्फ a प्रिंट मिलेगा, a, इस तरीके से सारे a हैं ये। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो k की वैल्यू हो एक एक करके बढ़े, तो सिंपल सा फंडा है, k की वैल्यू +1 कर देंगे हम, k = k + 1। ये लिख लो या फिर हमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, k = k + 1, ये भी लिख दो, दोनों सेम टू सेम है। इसको रन करते हैं तो देखिए हमें अल्फ़ाबेट्स सारे मिल जाएंगे, है ना, ABCDEFGHI। ओ तक आ तो गया, लेकिन ये तो हमें दूसरे ऑर्डर में चाहिए है, मतलब ऊपर विड्थ, ये ऊपर पिन पॉइंट है, सिंगल है, हम चाहते हैं कि ये पूरा ऊपर यहाँ तक ऐसे आए और फिर नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, है ना। तो जो इसका ट्रायंगल की पिन पॉइंट है वो डाउन साइड हो। तो एक काम करते हैं हम, ये वाला इसको हम उल्टा चला लेते हैं। 6 लिखूँ, 1 लिखूँ, कॉमा -1 लिख दूँ, तो करके देखते हैं। सिंपल सी बात है, -1 यहाँ से लिखना ज़रूरी है उल्टा चलाने के लिए। उल्टा चलाते तो स्टार्टिंग नंबर बड़ा होना चाहिए और एंडिंग नंबर छोटा होना चाहिए। चेक करते हैं। ठीक है, एक ज़्यादा लग रहा है, इसको अगर हम 5 कर दें और 5 हुआ ही नहीं वो। एक LMNO, लास्ट में O आना चाहिए तो अपना O नहीं आ रहा है ना, LMN तक आ रहा है। 1 2 3 4 लाइन आ रही, 5वीं लाइन नहीं आ रही। मतलब क्या हो रहा है, हमारा एक लूप ना नीचे देखो पिन पॉइंट नहीं हो रहा है। पिन पॉइंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है उसमें। तो अगर हम इसको 1 की जगह 0 करें, अब चेक करें तो आ गया, है ना। तो सीधी सी बात है, छोटी वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो छोटा नंबर चेंज और छोटा करना पड़ेगा। बड़े नंबर को मतलब विड्थ को और मॉडिफाई करना है तो बड़े नंबर के साथ छेड़खानी करेंगे तो विड्थ मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा अल्फाबेट। सर इसमें कितनी कहानी C++ में कितनी लंबी कहानी लिखनी पड़ी थी इसकी। सर हाँ बोलो। सर भेज दीजिए ना ग्रुप में। हाँ भेज रहा हूँ ना, ठीक है। मैं बस करवाते चल रहा हूँ, आप लोगों को लगे तो आप लोग एक दिन की छुट्टी ले सकते हो ताकि आप पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर मैं करवाता जा रहा हूँ और आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो लॉस में आ जाओगे। इस वजह से बताते चलना, ज़्यादा पिछड़ जाओ तो बता देना, या तो मैं ही रिवाइज़ करवा दूंगा या तो आप ही रिवाइज़ कर लेना, ऐसा हो सकता है। ठीक,
अब ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर्स विद इन द रेंज। ये तो अपन चला चुके हैं, 100 तक की रेंज अपन चला चुके हैं इसको। फर्स्ट एंड टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज की बात करते हैं। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? मुझे इसके लिए एक इमेज की जरूरत पड़ेगी। परफेक्ट, यही है कि नहीं? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस नंबर को यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा a, स्मॉल a, यहाँ पर ले लिया स्मॉल b और इसको ले लिया स्मॉल c। ठीक है, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो 0 + 1 = c, 0 + 1 = c। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c = a + b। ठीक है, a की वैल्यू हमने 0 दे दी है और b की वैल्यू हमने 1 दे दी है, तो दोनों का जब हम सम करेंगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ये तो हमारा a है, ये जो सेकंड वाला है वो b होता है और ये जो थर्ड वाला है ये होता है c। ठीक है, तो हमें a और b की वैल्यू को देना है, c को अपडेट करना है। तो देखो फर्स्ट वाला ये जो है b की वैल्यू ये डाउन साइड आ जाएगी, b की वैल्यू जो थी 1 वो a पे आ गई, c की वैल्यू जो थी वो ये डाउन साइड आके b पे आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू b पे आ गई। अब यहाँ पे a + b का सम किया तो c की रिजल्ट 2 आ गया। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये b की वैल्यू 1 है, ये डाउन साइड आ जाएगी, a को मिल जाएगी, a की वैल्यू बदल गई। फिर b की वैल्यू c की वैल्यू डाउन साइड आ गई, तो यहाँ पे ये b को मिल जाएगी। तो इन दोनों a और b का सम होगा तो क्या हो जाएगा, ये c की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसको अपडेट करते जाना है और नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लो, क्योंकि ये इसी पैटर्न पे अपन कोड लिखेंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, अच्छी बात है। ये पैटर्न, ये जो इमेज है ना, ये हमें बस दिमाग में अच्छे से रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये चीज़ आप बताइए, अगर हमें इस b की वैल्यू को a पे डालना है, ठीक है, b की वैल्यू को a पे रखना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखूँ मैं? ये मैंने इक्वल का साइन लगा लिया। हसीब, b डबल इक्वल्स टू a, मतलब a डबल इक्वल्स टू, अच्छा ट्रू फॉल्स में आंसर मतलब वैल्यू डालना है। हाँ, तो b a इक्वल्स टू b, ऐसा सिंपल, मतलब b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b, b का डेटा a पे डालना है ना, तो जिसका डेटा हम डालते हैं वो इस तरीके से ऐसा आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। c की वैल्यू b पे डालना है तो b इक्वल्स टू c। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले यही वाली लाइन होना चाहिए, वरना अगर हमने c को ऊपर रख दिया,
पहले हमने ये वाली लाइन को चला दिया, पहले इस वाली लाइन को चला दिया, तो क्या करेगा, सी की वैल्यू ए पे भी चली जाएगी और बी पे भी चली जाएगी, सेम टू सेम हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें याद रखना है कि सबसे पहले इसको चलाना है, फिर सेकेंड टाइम पे इसको चलाना है, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो आते हैं अपन वापस से कोड पे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, ए की वैल्यू सबसे पहले 0 और बी की वैल्यू 1 देते हैं हम। तो a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1। हम अभी रैंडमली हम इसके अकॉर्डिंग हम नंबर देख रहे हैं कि क्या 0 और 1 देना है। इसके बाद हम अभी उसको मन से चेंज करके देखेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, c इक्वल्स टू a प्लस बी, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू दे दी है, तो अब हमें c की वैल्यू चाहिए। तो c इक्वल्स टू a प्लस बी हमने लिख लिया। अब इसका काम हो गया भाई, c की जो भी वैल्यू आ गई उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, क्योंकि c पे ही अपना सारा काम है। अब जब ये c की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू को अपडेट करना है। a और b की वैल्यू को अपडेट करना है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, ये a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c। लिखेंगे a इक्वल्स C. टू b एंड b इक्वल्स टू c। फिर इसके बाद हम फिर से नहीं सम प्रिंट करवाएंगे। C। यहाँ पे ये वाली लाइन हमें फिर से चाहिए, c इक्वल्स टू a प्लस बी, देन प्रिंट c। इसको रन करेंगे, चेक कर लेते हैं। 1 और 2 आ गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू 1। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये जो 1 है ये हमने दे दिया a को, और b की c की वैल्यू जो 1 आई थी वो भी हमने दे दिया b को। मतलब a और b दोनों के पास 1 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया 2। अब इसी सेट को हम फिर से डुप्लीकेट कर लें, इस सेट को हमने फिर से डुप्लीकेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैशटैग a इक्वल्स टू 1, हैशटैग b इक्वल्स टू 1। इस केस में दोनों हैं 1 1। अब हैशटैग लगा के c इज इक्वल्स टू 2 हो गया है। अब नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले b की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, ये लिखा हमने, b की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b पे जो डेटा है मतलब 1 हो जाएगी, a इक्वल्स टू 1 हो गई। और c की वैल्यू 2 है जो कि b पे जा रही है ना, c की वैल्यू 2 है जो कि b पे जा रही है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई। अब इन दोनों का प्लस कर दिया तो क्या होना चाहिए, c इक्वल्स टू 3। रन करके देखते हैं, 1 2 3 आ गया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, गिनती तो नहीं चल रही भाई, एक और, अभी 2 प्लस 3 का 5 आना चाहिए, है ना। अब एक और चला लेते हैं, तो 5 प्लस 3 का 8 होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा चल रहा है। अब रही बात इस कोड को छोटा करने की, क्योंकि अगर n टर्म्स की बात करते हैं, n मतलब फॉर लूप n तो चल जाएगा, तो हमने इसमें ये चेक किया कि ये जो इतना सेट है, इसको हम जितने बार चलाते हैं उतने अपने पास फिबोनाची सीरीज के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इन सारे को हम हटा देते हैं, नीचे का सारा हटा देते हैं, सिर्फ एक ही सेट हमें चाहिए। इसको हम रहने देते हैं, फॉर, तो जूम कर लें, ये चीज़ हम हटा देते हैं, और ये जो नीचे काम किया है इसको हम ऊपर कर लेते हैं, टैब कर लिया और ऊपर से फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इन रेंज n, कि भाई हमें n टर्म्स तक चाहिए, तो हमने n लिख दिया। तो n का जो टर्म है वो बोल रहा है कि n इक्वल्स टू 5, भाई 5 बार दे दो आप आउटपुट हमको। ठीक है, तो फॉर लूप चल जाएगा n टाइम्स, मतलब 5 बार चल जाएगा। तो 5 बार जब चलेगा तो a प्लस बी इन दोनों का सम करेगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा 1, फिर उनके स्वैपिंग कर देगा, डेटा अपडेट कर देगा। रन करके देखते हैं, आ गए 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 5 8 है ना। अगर हम इसको 15 टर्म कर देते हैं तो देखो ये एक दूसरे को प्लस करते जा रहे हैं,
तो अगला नंबर जनरेट होते जा रहा है। 1 2 3 3 और 5 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, और 8 और 13 21 हो गया, 13 और 21 34 हो गया। तो इस तरीके से आगे नंबर जनरेट होते चले गए। एक को हमने कर दिया -1 और एक को कर दिया 0। रन करते हैं, सारे के सारे नंबर नेगेटिव में आ गए। ऊपर वाले को अगर हम 0 करो और इसको -1, तो सारे के सारे नंबर अभी भी नेगेटिव में। इसको कर दिया +1, इसको कर दिया -1, तो 0 से 0 1 1 2 3 4, मतलब 0 भी आ गया और फिर 1 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर आते चले गए। ये बस एक कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको कहाँ से नंबर चाहिए और पीछे जाना तो पीछे कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है अभी। टेन टर्म्स तक का था तो 10 टर्म्स के लिए ये है। 5 की जगह हमें 10 लिख देना है, हमने 15 भी चला लिया था। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर को हमें रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। नंबर को रिवर्स ऑर्डर में, मतलब रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है जैसे 5 8 9 6 है तो 6 9 8 5 हो जाए ना, 6 9 8 5 हो जाए, उल्टा हो जाए, पलट जाए। तो इसको हम करते हैं कॉपी, इस क्वेश्चन में पुट करते हैं इसे हम। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। पहले हमने 1 2 3 4 लिखा था तो लोगों ने फॉर लूप लगा के चला दिया उसको, इस वजह से हम इसको ऐसा नहीं चलाते। हमने लिखा रैंडम, हमने नंबर लिख लिया कुछ भी। इस नंबर को हमें रिवर्स करना है, उल्टे ऑर्डर में चलाना है। तो पहले तो अपन सस्ता वाला नहीं, पहले अपन महंगा वाला, मतलब मेहनत करने वाला काम करते, उसके बाद फिर अपन जुगाड़ लगाएंगे इसमें। वाइल n ग्रेटर देन 0, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक क्या करो आप, r इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10 करते जाओ, प्रिंट करते जाओ आप r को, और n इक्वल्स टू n/10। ये आपको पता है, ये अपन आर्मस्ट्रॉन्ग में भी चला चुके हैं, ठीक है। सेम मेथड यूज़ किया और यहाँ पे हमने रिमाइंडर को प्रिंट करवाया है। हम इसको रन करके देखते हैं। ये तो गड़बड़ होगी। अपन क्या करते हैं, जो प्रिंट आर है ना, कॉमा END इक्वल्स टू स्पेस लगा, स्पेस नहीं लगाते हैं, वर्टिकल में आ गया था आउटपुट, है ना। ये दिख रहा है आपको, नंबर रिवर्स हो गए हैं। यहाँ पे मैं इसको नीचे करूँ तो देखो 2 3 4 6 7 6 5 है, ये यहाँ से उल्टा पड़ेंगे 2 3 4 6 7 6 5, ये उल्टा हो गया। लेकिन अगर हम इसको कहीं पे कंपेयर करना चाहें, जैसे कि अगर हम इस नंबर का रिवर्स किए हुए नंबर का कहीं यूज़ करना चाहें तो ये नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि इसमें मॉड्यूलस लगेगा? मॉड्यूलस मतलब, क्योंकि देखो कुछ भी चीज का रिमाइंडर जैसे बचता है तो मॉड्यूलस हम कब यूज करते हो, कैसे पता चलता है कि हमें मॉड्यूलस लगाना है? हमें लास्ट वाला डिजिट चाहिए, तो लास्ट वाला डिजिट को सिंपल सी बात है 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें सेकंड लास्ट वाला डिजिट चाहिए, तो हमें इस वाले डिजिट को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए हमने 10 से डिवाइड कर लिया, वो डिजिट खत्म हो गया। फिर हमने उसको दोबारा से 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया, तो रिमाइंडर से ही हमें सारे डिजिट्स लास्ट से मिलना शुरू हो जाता है। जब भी हमें एक एलिमेंट नंबर में से एक डिजिट निकालनी हो तो हमें रिमाइंडर का यूज करना पड़ता है, राइट। नंबर से हमें क्या, नंबर से क्या निकालनी पड़ती है? एक डिजिट निकालना हो, जैसे अभी ये है ना, हाँ हाँ, इसमें से जैसे 23,46,765 है, तो इसमें से हमें सिर्फ 5 निकालना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में मिल जाएगा 5 हमको। मतलब कोई नंबर में से एक डिजिट तोड़ना है, जैसे इसमें से हमने 5 तोड़ दिया तो कैसे रिमाइंडर निकाल के 5 तोड़ के निकाल दिया। और फिर जब हमने रिमाइंडर निकाल लिया 5 को, तो हमें उस 5 को गायब करना है। तो गायब तो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा कि 10 से डिवाइड कर दें उसको, डबल स्लैश। इसीलिए तो अपन इसको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, जो नंबर 2 4 5, इसको डेसिमल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर एक एक डिजिट को हमें निकालना है तो हम रिमाइंडर निकाल के कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके, एक एक डिजिट को हटाना है तो भी हम 10 से डिवाइड करके उसको हटा सकते हैं, इसलिए डेसिमल होते हैं। ऑक्टल नंबर इसीलिए ऑक्टल होते हैं क्योंकि हम उसको 8 से डिवाइड करते हैं, और बाइनरी नंबर 10 इसीलिए होते हैं क्योंकि अपन उसको 2 से डिवाइड करके जब एलसीएम निकालते हैं ना, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको,
पेज में ये जैसे 13 का अगर हमें बाइनरी बनाना है तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करके हम जो भी रिमाइंडर है 1 0 0 ये सब रिमाइंडर आ गए, तो इन रिमाइंडर को अगर हम उल्टे ऑर्डर में ऊपर की तरफ अगर हम लिखते हैं तो ये 1 0 1 1 0 1 ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 2 से डिवाइड हाँ हाँ है ना। अगर हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो ऑक्टल हो जाएगा, 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल हो जाएगा, और अगर हमने इसको 16 से डिवाइड कर दिया तो हेक्साडेसिमल चलने चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर कन्वर्जन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिख देना चाहिए 23। क्लियर हो गया होगा। सिंपल से होता है, नंबर को तोड़ना है तो हमें रिमाइंडर चाहिए, और नंबर के एक एक डिजिट तोड़ना है तो 10 से डिवाइड करके ही रिमाइंडर निकलता है नंबर। और ये जो चीज़ विद इन सेकंड बताती है, इस चीज़ को आपको खुद से क्रिएट करने में 1 घंटे के अराउंड लगेगा। तो मेरे होने से आपका टाइम बहुत बच गया। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अपन चेस खेलते हैं ना, हाँ जिसको चेस नहीं आता उसके लिए बोल रहा हूँ, जैसे अपन चेस खेलने में बस वैसे ही इस काम के लिए रिजल्ट मिलता है, बट टाइम बहुत लगता है, क्योंकि सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो नंबर आ गया है, इस नंबर को अगर हम कहीं कंपेयर करना चाहें तो ये हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये नंबर पूरा नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसको ऐसा स्पेस दे दें और फिर इसको रन करें तो देखो ये एक एक सिंगल नंबर है, ये पूरा एक कंप्लीट नंबर नहीं है ये। जैसे अगर 513 612 ऐसे ये कंप्लीट नंबर होते हैं ना, वैसे ये नहीं है, ये 5 6 7 6 4 3 2 है, ये ऐसा है। तो इसको सिंगल नंबर बनाने के लिए हमें एक मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? एक वेरिएबल ले लेंगे, बहुत आसान सी मेहनत है। रिमाइंडर जो भी आ रहा है, इसको प्रिंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसका काम यहाँ नहीं है। रिमाइंडर हमारे पास जैसे है तो हमने लिखा s इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस r, ये हमने कर चुका है। ये उसमें 999 999 वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने। 9 को ऐड करना है तो 99 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने 99 नहीं बनाना है, हमने क्या करा, रिमाइंडर जो भी आ रहा है ना आप उसको ऐड करते जाओ। एक क्वेश्चन किया था 1111 वाला, तो देख लेते हैं, ये वाला 1 ऐड होता चला जाए। अब हम इसमें 1 ऐड नहीं करना, हमको इसका रिमाइंडर ऐड करना है। तो जो रिमाइंडर आता जा रहा है ना, इसको ऐड करते जाना है। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर ऐड होता जाएगा, इस तरफ जाएगा, फिर एक और आएगा, फिर एक और, मतलब राइट की तरफ जाता जा रहा है, मतलब वहाँ से राइट से निकालते जा रहा है और इधर में अपेंड करता जा रहा है। तो फाइनल हमको रिजल्ट क्या मिला, ये रिवर्स। सबसे पहले कौन गया, 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7, इस तरीके से एक एक निकलता जा रहा है और उसमें ऐड होता जा रहा है। तो मतलब पूरा रिवर्स हो चुका है नंबर। रन करके देखेंगे अपन, इसको एस को प्रिंट करवाएंगे, रन, ये देखिए सिंगल डिजिट आ गया। अब आप इसमें कितना भी स्पेस क्यों ना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी स्पेस दे दो, है ना। ये ई एंड इक्वल से कितना स्पेस दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रन करेंगे क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, आगे स्पेस हम कुछ दिख नहीं रहा, चलो डैश लगा लेते हैं, कुछ लिख देते हैं, ऐसा कुछ लिख दिया हमने, ये देखो ये यहाँ पे इतनी दूर आ गया, लेकिन ये डिजिट तो सिंगल ही है, मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नहीं समझ में आया कैसे करा, मतलब सिंगल डिजिट कैसे करा। पहले जो हमें आउटपुट आ रहा था वो सिंगल नहीं था, राइट, है ना। एक सिंगल था, नंबर थे, डिजिट्स थे। हाँ मतलब नंबर, हाँ डिजिट्स थे, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं था। हाँ, हाँ तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, s equals to s into 10 plus r। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे लिखा था s equals to s into 10 plus 1, तो s वन, हाँ हाँ मल्टीप्लाई होगी 1 1 1 1, उसमें ऐड ऑन होते चले गए, तभी वो 1 डबल 1 बना, फिर ट्रिपल 1 बन गया, फिर इस तरीके से मल्टीपल बनते चले गए। तो इसमें हमें 1 नहीं चाहिए था, हमें इसमें चाहिए रिमाइंडर। तो हमने यहाँ से रिमाइंडर निकालते गए और यहाँ पे रिमाइंडर ऐड ऑन करते गए। तो अगर आप कॉपी में भी लिखोगे ना, सबसे पहले क्या लिखोगे, चलो मैं नेक्स्ट लाइन पे ही लिख देता हूँ कमेंट करके। सबसे पहले कौन निकला राइट हैंड साइड से, 5, तो ये 5 हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। फिर यहाँ से 6 निकला, यहाँ से 6 हटा के 6, फिर यहाँ से 7 निकला, क्यों निकला, क्योंकि हम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हाँ। फिर यहाँ से कट किया, फिर ये पेज, फिर यहाँ से निकला और यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ
यहाँ से 10 से डिवाइड हो गया और यहाँ पे इस वाली लाइन के कारण यहाँ पे इधर आ गया। फिर यहाँ से ये इसको हमने जब डिवाइड किया तो ये बन गया 0। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया, तो ये नंबर हमारे पास रिवर्स हो चुका। तो हमें इसको जो डिजिट होगा, मान लो जैसे कि डिजिट है लास्ट में 9 है ना, तो भी हमें वो 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा ऐसा? कुछ भी हो 10 से डिवाइड होगा क्योंकि डेसिमल नंबर है ना। जैसे लास्ट में 9, इसमें 9 की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 0 भी होगा तो भी 10 से ही डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा। चला के देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 1 0 0 0, इसका रन करते हैं, इसका रिवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा, ये 1 आ गया। 1 0 0 2 लिख दिया तो क्या आ जाएगा 2 0 0 1 रिवर्स हो गया। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूलस कर रहे हैं n की वैल्यू को, तो वो पूरी वैल्यू जा रही है ना, ठीक है? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि हम जो पर्टिकुलर 10 नंबर डिवाइडेड बाय 10 जो कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में वो 10 से ही क्यों कर रहे हैं? हम 12 से भी डिवाइड कर सकते थे, 13 15 कुछ भी ले सकते थे, XYZ ले सकते थे नंबर। तो डिजिट निकालना है तो हमें सिर्फ 10 ही लेना पड़ेगा, डेसिमल नंबर है 10। अगर 2 निकालना है तो ऐसा, और इसके अलावा और कौन सा नंबर हो सकता है? मतलब मैं वही तो लॉजिक नहीं समझ रहा हूँ। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो डिवाइड पूरा कंप्लीट कुछ भी नंबर है XYZ है ना, जिसमें लास्ट में इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, करेक्ट? अब ये जो कर रहा है जैसे 1009 है, 1009 है ना, तो इसी का मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इसी को बता दें। हमने क्या किया 1 0 0 0 0 0 एक और 0 है, हाँ 0 0 हमको तो डेसिमल से करना है। हाँ हाँ। उसको 10 से डिवाइड किया तो 10 1 सा 10 10 हो गया, 10 हो गया, करेक्ट है ना? ये पूरा 0 कैंसिल हो गया, 0 नीचे आया, एक 0 लगाया, फिर 9 लिखा। क्या लिखे यहाँ पे 9? नहीं नहीं, नीचे 9 आएगा ना। ठीक है, अब डिवाइड होगा। नहीं, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 और ले लो, ऐसा ना? कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे अपन? गड़बड़ नहीं कर रहे। एक और 0 लगाएंगे फिर 9 हाँ, फिर लिखे, सॉरी। है ना। तो अब अगर हमें इसको डिवाइड करना है, 9 तो यहाँ पे आ गया, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है। हाँ, करेक्ट। अब अगर हम एक और 0 लगाते हैं तो आगे डिजिट है नहीं, पॉइंट हमें लगाना नहीं है, जो डेसिमल पॉइंट है तो हमें लगाना नहीं है, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बच गया 9। करेक्ट, हाँ। तो अगर आप किसी और नंबर से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक आध के केस में आपको मिल जाएगा 9 यहाँ पे रिमाइंडर, बाकी 9 कहीं नहीं मिल सकता। कैलकुलेट करके देखो, समझ गया। 4 से नहीं निकलेगा, 5 से नहीं निकलेगा, 5 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा रिमाइंडर में। तो इसीलिए अपन इसको डेसिमल बोलते हैं, क्योंकि ये डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं ना, एक एक करके इसको निकालना होता है। सिंगल डिजिट को निकालना है तो डेसिमल से ही 10 से डिवाइड करके ये निकाल सकते हैं। कोई समझ गया। नहीं, ठीक है। और ये देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ से जैसे हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे एक 9 कट गया है ना, ये पूरा पूरा 100 तो आ गया इसका, लेकिन यहाँ से 9 कट गया। अभी अगर हम इसको फिर से ये जो 100 इसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, रिमाइंडर में 0 10 बचेगा, फिर से हाँ। तो फिर 0 बचेगा और 1 बचेगा अपने पास। करेक्ट, नहीं है, ठीक। डेसिमल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 10 से ही यूज किया है। जब भी डेसिमल नंबर को काटने छाटने की बारी आती है तो 10 का यूज करते हैं। ठीक है। मुस्कान सो तो नहीं गई? सो गई। सर देख रही हूँ। ठीक है, मुझे लगा नींद तो नहीं लग गई। थर्ड क्वेश्चन था, 24th में क्या है? अच्छा हाँ, इसके तो अभी अपन को और भी ट्रिक्स देखना है। ठीक है, ये तो लेंदी वाला था।
कॉन्सेप्ट अगर लॉजिकली सॉल्व करना तो अच्छा, इसमें हमें लॉजिक भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में ये बोल दिया जाता है कि आपको फंक्शन यूज़ नहीं करना है, इसके इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं करना, आपको लॉजिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ऐसा बोल दिया जाता है, मेंशन करते हैं उसमें, क्योंकि पाइथन में शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए उसमें से अब एक शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं। एक नहीं, और भी यूज़ कर लेते हैं इसको। तो मैंने अगर इसमें रिवर्स का फंक्शन है ना REV करके, वो स्ट्रिंग के लिए होता है ना, इसलिए अपन इसमें स्ट्रिंग यूज करेंगे। एक सेकेंड, एक मिनट में। हाँ भैया बोलो। नहीं नहीं, अरे वो ऑनलाइन क्लास ले रहा था मैं। कैसे? अच्छा, कल आने के लिए? हाँ हाँ, अभी डाल रहा हूँ, वो चल रही थी ना क्लास, इसलिए पढ़ा नहीं मैसेज अभी। ठीक, ठीक है। ठीक है, तो इसको अब हम स्ट्रिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने इसको बनाया n इक्वल्स टू str n, तो n क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, हमें डाउट हो रहा है ना, चेक कर लेते हैं कि बाकी ये बना कि नहीं बना। हो सकता है हम भूल गए हो, मतलब आप भूल गए हो कि इससे क्या हो रहा है। रन करके देखते हैं, रन। तो देखो क्लास str, मतलब ये स्ट्रिंग बन चुका है। कौन? ये जो नंबर है ये स्ट्रिंग बन चुका है। अगर हमने इसको कमेंट कर दिया, मतलब अगर हम इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया, तो ये इंटीजर वैल्यू होगी। देख लेते हैं, ये देखो इंटीजर बन गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको भी स्ट्रिंग बना लिया। टाइप हटा देते हैं, हमने चेक कर लिया, सिंपल है। प्रिंट नहीं, रिवर्स नंबर पे रख देते हैं, b इक्वल्स टू n स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन कोलन -1। ठीक है, कोलन कोलन -1 क्या कर रहे हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा, शॉर्टकट है। प्रिंट b, रन किया, ये नंबर रिवर्स हो गया 9000001। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। ये तो सबसे इजी मेथड कहलाया अपना। ये क्या है, कोलन कोलन और वो? ये इसको स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। ये अभी नहीं पढ़ा है ना? नहीं, ये अभी नहीं पढ़ा है। ये नेक्स्ट बुक में है, लिस्ट में है ये। So, अच्छा थोड़ा सा बता अच्छा, दूं। अभी लिस्ट टपल और वो भी नहीं बताया ना अभी कुछ, नहीं, मतलब ये सेट लिस्ट टपल अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक। जैसे अपन रेंज में यूज करते थे 2, 10, 3, इस तरीके से रेंज में यूज करते थे। ये वाला स्टार्ट होता था, हम जानते हैं। तो यहाँ जो यहाँ कॉमा लगाते थे ना, यहाँ कॉमा लगाते तो यहाँ पे कोलन लगेगा, इतना डिफरेंस है। अच्छा। और इसमें स्मॉल ब्रैकेट था और रेंज था। इसमें बस हमारा जो स्ट्रिंग है जिसको हमें काटना है, स्लाइसिंग करनी है, उसका नाम लिखेंगे वेरिएबल का नाम। स्टार्ट वाला पोजीशन है, लिमिट वाला पोजीशन है, -1 मतलब डेटा। यहाँ पे भी -1 लगाते थे रिवर्स के लिए, यहाँ पे भी हाँ हाँ। रिवर्स के लिए -1। सेम टू सेम, आप चला कर देखो तो मिलेगा। अच्छा, रेंज में फर्स्ट वाला तो नंबरिंग हो गया, कहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ 10 हो गई उसकी पोजीशन, कहाँ तक जाना है, ठीक है, हाँ, लिमिट। हाँ, और ये 3 क्या होता था जो बात का लिखते थे? इतने इतने के स्टेप से चलना है, डिफरेंस है। मतलब अच्छा ओके, वो ऐड जो करता जाता था, मतलब हाँ, हाँ ठीक +3 ठीक है। +3 करते चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करेंगे तो +3 किस पे करेंगे? इसकी पोजीशन पे, मतलब 0। अगर यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया, थर्ड पोजीशन पे करेगा। हाँ, इसमें +3 करके जाएगा। हाँ अच्छा, और अगर उसी में -1 लिख देंगे तो वो, हाँ यहाँ पे अगर -1 लिख रिवर्स, देंगे तो वो रिवर्स कर देगा। बड़ा नंबर।
करेक्ट। यहाँ पे बड़ा नंबर देना पड़ेगा, यहाँ छोटा नंबर देना पड़ेगा, फिर माइनस वन। हाँ मतलब उल्टा, ओके ठीक ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का एक पार्ट है ये। फॉर लूप के थ्रू हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हमने लिखा b इक्वल्स टू स्ट्रिंग बना दी, ये खाली स्ट्रिंग है। फॉर i in n अब एक स्ट्रिंग है, इस वजह से हमने i in n लिखा है। तो b इक्वल्स टू b प्लस i। हम जानते हैं कि अभी इसको अगर हमने रन किया, हम जानते हैं कि दो स्ट्रिंग को प्लस किया जा सकता है। ये एज इट इज़ आ गया ना, रिवर्स नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये b को हम कर लेंगे आगे, i प्लस b कर लेंगे, b प्लस i की जगह i प्लस b हो गया रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स करने का एक फॉर लूप वाला मेथड भी है ये। तो तीनों का ये मेथड्स अपन ने देख लिए हैं। मैं इसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। सर ये स्लाइसिंग वाला एक बार फिर से बता दीजिए, क्या था इसका काम? ये स्टार्ट, लिमिट, स्टेप। अगर हमने यहाँ पे नंबर नहीं दिया तो ये टॉप, यहाँ पे नंबर नहीं दिया तो बॉटम, मतलब स्टार्टिंग से ले लेगा और लास्ट का एंड का ले लेगा। और -1 मतलब रिवर्स करो, खुद के हिसाब से ये स्टार्ट और एंड सेट कर लेता है। -1 अगर हम लिख देते हैं और यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या बेनिफिट क्या हुआ इसका? इसने रिवर्स कर दिया ना इसको। अच्छा, ये ऊपर वाले को? हाँ, अच्छा, उसने नंबर को वो ले लिया, इसने नंबर को एज इनपुट ले लिया और उसको -1 करके घुमा दिया, रिवर्स कर दिया। हाँ, यहाँ से रीड करना चालू कर दिया उसने। अच्छा चलो थोड़ा सा चला लेते हैं इसको। अच्छा, मतलब एक तरह से इसको ये इसने इसकी नंबर की इंडेक्सिंग पढ़ ली। हाँ, इंडेक्सिंग हमने लिखा 1:3, तो मतलब 3 तो हाँ। लेगा नहीं, लेस देन 3 चलेगा। तो 1 मतलब 0 1, ये वाला 0 से ये आगे 00। हाँ हमने लिखा 4 000, हमने लिखा 5, ये 9 को भी इंक्लूड कर लिया। लेकिन अगर हम 5 को भी हटा देते हैं तो क्या करेगा, 1 से तो स्टार्ट करेगा लेकिन एंड तक ले लेगा ऑटोमेटिकली। हमने यहाँ पे लिखा 4, ये क्या करेगा, 0 से ले लेगा ना। अगर हमने यहाँ से 1 हटा दिया तो 1 से लेके बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर लेगा, सबसे शुरुआत। सर, ये आपने बताया था, ये बहुत पहले बताया थी आपने ये चीज वाली। मतलब इसका क्या आपने बहुत पहले पाइथन किया था हमसे? काफी लंबा गैप हो। नहीं, वो आप किसी को बता रहे होगे तो मैं अभी था, बाजू में ही था, से याद आ रहा है। यहाँ पे एक और कोलन लगा लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया तो 2 के डिफरेंस से चलने लग जाएगा ये, है ना। 1 0, इसको हम 2 कर दें, 3 4, अब सही रहेगा। 1 और 3, 2 का डिफरेंस जो लेता है वो एक नंबर छोड़ के, जैसे 2 लिखा है तो 1 ये नंबर लेगा, है ना। मैं सुन नहीं पाया। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमने लिखा जी 0 4 और 2 की पोजीशन लेना है, तो वो 1 काउंट करेगा सेकंड छोड़ के, मतलब सेकंड फर्स्ट 1 से स्टार्ट करेगा कि 0 से नहीं करेगा, फिर 1 से करेगा ना। यहीं से स्टार्ट कर। हाँ मतलब फर्स्ट सेकंड छोड़ के थर्ड, फिर फोर्थ छोड़ के 9, है ना। और अगर थर्ड लेगी तो 1, फिर सेकंड थर्ड छोड़ के सेकंड छोड़ के 3 1 3 देखो मैं 9। इसको लास्ट तक ओके, लिखा है, खाली छोड़ तो लास्ट तक चला गया। 2 के डिफरेंस से आगे देखो 9 भी इंक्लूड हो गया, 1 3 9। ठीक है। ये 1, ये 3 और ये 9। और अगर 3 का करेंगे तो एक में करना, 3 करना, 3 तो आना चाहिए 1 4, नहीं 1 3, क्या आया, एक सेकंड करना, 1 4, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब ये नंबर में प्लस नहीं करता ना।
भेज दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। बस पैलिंड्रोम नंबर वही जिसको आगे से इसको रन करेंगे तो ये सेम टू सेम 111 लिखेंगे, ये 122 इसको प्रूफ करना है कि भाई साहब आप पैलिंड्रोम बोलना है n equals to पैलिंड्रोम। स्पेलिंग मिस्टेक होती है भाई, थोड़ा समझ लेना। रन किया, ये पैलिंड्रोम है, हमने लिख दिया। एल्स की कंडीशन और दे देते हैं, इज, इसको सिर्फ लिख देते हैं नॉट। कद्दू क्यों आ गया लिख के। ठीक है, अभी तो ये पैलिंड्रोम नंबर है इसलिए पैलिंड्रोम नंबर आ रहा है। अगर हमने इसको बोल दिया 1, यहाँ पे 4 लगा दिया, तो इसको रिवर्स करेंगे तो नंबर सेम टू सेम नहीं रहेगा, है ना। तो ये नॉट आ गया, मतलब 1 to 1 ये नंबर आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम टू सेम होता है, इसलिए ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। 1331 ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोम बोलते हैं, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से 1331 ही होता है, तो ऐसे नंबर्स पैलिंड्रोम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं। क्वेश्चंस चला के आप प्रैक्टिस करना, ज़्यादा फास्ट हो रहा हो तो मुझे बताना, मैं थोड़ा और स्लो चलूँगा, कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन सॉलिड करने की हाँ कोशिश ठीक। करेंगे। ठीक। किसी को कुछ पूछना है? मुस्कान, अक्षत? नो सर, मुझे समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अक्षत, कुछ डाउट तो नहीं? नहीं सर, आगे समझ, बस अभी थोड़ा प्रैक्टिस करनी है इसकी पाइथन की। मेरा सी प्लस प्लस में थोड़ा दिमाग लग रहा है तो मैं इसी में जा कर रहा हूँ।